हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिलाई करेंगे सलवार की। इसकी कटिंग हमने कल कर दी। तो ये जो हमने पल्ले काटे थे इसको हमने इस तरीके से जॉइन करेंगे। ये जो पल्ले हमने उसमें कटिंग में रखते हुए बताया था, इसकी हम इसी तरीके से जॉइन कर देंगे। ये दोनों सेम दूसरा पल्ला भी ऐसे ही जोड़ लिया और ये देखिए हमारे दोनों पल्ले जुड़ गए। अब जो हमने क्रोच एरिया बीच में से कट करा था, अब हम उन दोनों क्रोच एरिया को जोड़ देंगे। इस तरीके से ये क्रोचेरी को हम दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमने इसमें दोनों में सिलाई लगा देंगे, दोनों पल्ले में। ये दोनों पल्ले में हमें सिलाई लग के तैयार हो गई है। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम इसमें इस तरीके से चुन्नटें देंगे। ये चुन्नटे के बाद कुछ इस तरीके से इसका घेरा आएगा, यानी कि और छोटी छोटी। अब इसका हम नेफा तैयार करेंगे पहले। तो नेफे में पहले हम जो हमारा दोनों भाग को मिला के एक सिलाई लगा लेंगे और जिस तरीके से चौक हम बनाते हैं उसी तरीके से हम इसमें दोनों तरफ सिलाई कर देंगे। बीच में से नाखून से थोड़ा क्रेस करके और इस तरीके से ये मोड़ देंगे दोनों। तो इससे फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी और ये इसी तरीके से हमारा ये नेफा बन के तैयार होगा। तो ये पहले हम दोनों में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसको एक फोल्ड करते हुए ये देखिए एक तरफ का हो गया, सेकंड तरफ का भी इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब जिसमें हम नाड़ी वगैरह डालते हैं या फिर वो बोल लो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, जो भी। अब हम उसके लिए इसको फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करते हुए इसको बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसमें चाहे तो इलास्टिक भी डाल सकते हो, चाहे तो नाड़ी भी डाल सकते हैं। हमने तो इलास्टिक डाली थी और अच्छे डल भी गए थे और अच्छा भी लुक आ रहा था। जो भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है उसको कट कर लेंगे और इसमें हम चार तरफ, एक तो सेंटर में लगाएंगे दोनों तरफ भी, और फिर दोनों को इस तरीके से मोड़ के इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पे भी हम इसके बीच के जो अगल बगल के जो सेंटर है उसमें भी हम कट लगा देंगे। अब हम इसमें इस तरीके से कट लगाने के बाद जो हमारा जो हमने क्रॉस एरिया को जॉइन करा था, दोनों एरिया को हमने जो आगे और पीछे का निशान है, एक तो जहाँ से हम जो हमारा फ्रंट वाला भाग आएगा वो, और जो एकदम पीछे जाएगा, उन दोनों को हमने पहले जॉइन कर लिया है। इससे हमें पता चल जाएगा कितना क्या सल देना है एक सलवार में। इस वजह से हमने ये दोनों तरफ के पहले पल्लों को जोड़ दिया। अब हम इसमें सल देना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारे सल है ना वो आगे की तरफ हमारे आएंगे। तो इस तरीके से हमने एक सल हमने इस तरीके से दी है पूरे सलवार में, और एक तरीका और है तो उस तरीके से भी हम दे सकते हैं। तो ये पहला हमने इसमें इस तरीके से पूरे में सल दे दिए हैं। अब हमें मेन आगे फोकस करना है, आगे ज़्यादा सल देना है, पीछे इतना ज़्यादा नहीं देना है। जो हमारे आगे का हिस्सा रहता है उसमें हम अच्छे से सल दे देंगे जितने भी आ रहे हैं। हमारा जितना भी कपड़ा था हमने पहले आगे की तरफ फोकस करते हुए पूरे शरीर दे दिए हैं, चुन्नटें दी हैं। ये देखो इस तरीके से हमारी चुन्नटें आ गई। अब हम दूसरे भाग में भी इसी तरीके से चुन्नटें देंगे, पर हम इसमें पहले ही चुन्नटें देंगे। हमने नेफा को नहीं रखते हुए पहले ही हमने चुन्नटें इसमें इस तरीके से दे दी है। ये हमारे दूसरे भाग की चुन्नटें हैं। पहले हम सिर्फ इसमें चुन्नटें दे रहे हैं कपड़े में, नेफा हम ऊपर से फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी इस तरीके से भी हम चुन्नटें दे सकते हैं। दोनों तरीके ही बहुत सरल है। इस तरीके से नापते भी जाना है कि हमारा नेफा छोटा या बड़ा ना हो पाए। जितनी चुन्नटें आ रही थे, ये हमारी इतनी चुन्नटें आई। अब हम इसको नेफे को रखते हुए एक सिलाई ऐसे ऊपर से लगा देंगे। ये इसमें पूरे में ये 2 डबल सिलाई हम लगा के इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारी चुन्नटें तो लग के तैयार हो चुकी है। चुन्नटें लग के तैयार हो गई है। ये देखो इस तरीके से कुछ लुक आया है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। अब हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से चुन्नटें, और देखिए दोनों आगे की तरफ ही हमको रखना है, एक जैसा उसका मुँह होना चाहिए।
तो ये हमारे पास बुकरम लगा के हमने पहले इसको जॉइन कर दिया इस तरीके। आप चाहे तो पट्टी अलग भी कट कर सकते हैं, अलग पट्टी कट करके भी इसकी मोहरी लगा सकते हैं, लेकिन हमने उसी में जॉइन कर दिया। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके और इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड करके ये इस तरीके से हमने इसको पूरे में जॉइन कर लिया है। अब इसके बीच में हम डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छे लगे वो बना सकते हैं। हमने सिंपल एक लेस, जो गोटा पट्टी वाली लेस आती है, हमने उसको रखते हुए एक सिलाई लगा दी थी। दोनों तरफ हमने पहले एक सिलाई लगा दी इस तरीके से, और बीच में हमने वो पतली वाली गोटा पट्टी वाली लेस अटैच कर दी है। ये इस तरीके से देखिए। आपको कैसी लगी सलवार जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये इस तरीके से हमने दोनों को हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया था। ये हमारे एक हिस्से में लग के तैयार हो गई, सेकंड भी हमने ऐसे ही तैयार कर लिया था। अरे वो मेरे से फोटो खिंचा गया। अब इसका हम जॉइन कर लेंगे नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से पकड़ते हुए पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जहाँ हमने मोहरी लगाई है वहाँ से हम इस तरीके से हम पूरे हिस्से में इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी सलवार बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। इसमें डबल सिलाई हमने लगाई थी। ये देखिए इस तरीके से हमारी बनके तैयार होगी इसका फाइनल लुक। और जो हमने ये बनाया था नेफा, उसको हम कट कर देंगे, जिसमें से हम इलास्टिक वगैरह या नाड़े हम कुछ भी अटैच कर सकते हैं इसमें। ये हमारा फाइनल लुक है। ये हमारी सलवार का फाइनल लुक को पहनने के बाद कुछ ये इस तरीके से लग रही है। धन्यवाद।